हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लास्ट टॉपिक जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टार्ट किया था, पॉइंट्स उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक्स में मैंने आपको ये बताया था कि कोऑर्डिनेट्स को आप कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अपन ने देखा था, एक था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको अपन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरा था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और आज हम लोग, अच्छा लास्ट में मैंने ये भी बताया था रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आज का जो क्लास है उसमें पहले अपन बेसिक प्रॉब्लम्स देखेंगे प्रीवियस क्लास के, और फिर अपन न्यू टॉपिक्स पे भी आएंगे। देखो क्वेश्चन है आज का, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। फर्स्ट वन 2, 2 pi by 3, and second one 5, tan इनवर्स ऑफ 3 by 4, -5। मीन्स गाइस अपने को जो गिवन है उसमें जो पॉइंट्स है वो पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो ठीक, तो मान लो मैंने सपोज कर लिया कि P 2, 2 pi by 3 इज इक्वल टू r, थीटा। क्योंकि अपन जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर मुझे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो उसको अपन r थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर अपन बोल सकते हैं क्या, r की वैल्यू अपने को 2 प्रोवाइडेड है, एंड थीटा जो है गाइस अपना वो है cos 2 पाई बाई 3। थीटा क्या प्रोवाइडेड है अपने को, 2 पाई बाई। अब अपने को इसी पॉइंट का P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए, तो अपन ने सपोज कर लिया लेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ P, लेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ P is x, y, and we know that the relation between Cartesian and polar coordinate, and it is x equals to r cos theta. It means what, r बोले तो 2 and theta बोले तो cos 2 pi by। गाइस क्लियर है। और यहां से अपन बोल सकते हैं 2 into cos 2 pi by 3 can be written as pi minus pi by 3, and cos pi minus theta क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos थीटा। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, 2 into cos pi by 3 विथ नेगेटिव साइन। तो अपन ने नेगेटिव साइन यहाँ पे लिख लिया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -2 into cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। 2 and 2 cancelled out, so the x coordinate becomes -1। In the similar way अपन ये भी कर सकते हैं कि अब अपन y की वैल्यू लाएंगे। अपन बोल सकते हैं क्या, therefore y equals to r sin theta, एंड r की वैल्यू ऑलरेडी 2 प्रोवाइडेड है, और sin थीटा becomes sin of 2 pi by 3। Similarly 2 pi by 3 can be written as sin of pi minus pi by 3, and sin pi minus theta as angle lies in second quadrant, so it becomes positive। Therefore y equals to 2 into sin pi by 3। Got it guys? And sin 60 is nothing, it's a root 3 by 2, so the point is this, and value of y is this. We can say that the Cartesian coordinate of point P is equal to -1, 2, and this is the answer। Guys hope कि आप लोगों को समझ में ये फुल्ली आ गया होगा। सभी लोगों को यहाँ से अपन इसको आंसर बोल देंगे। जस्ट अ मिनट। दिस इज द आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें अपने को फिर से पोलर कोऑर्डिनेट दिया गया है और कन्वर्ट करके उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बताना है। इन द सिमिलर मैनर अपन ने सपोज कर लिया कि लेट p इक्वल्स टू 5, tan इनवर्स 3 by 4 minus pi। जस्ट मैं इसको मैं फिर से नोट कर देता हूँ क्लियरली। tan inverse 3 by 4 minus pi, like that।
and this can be written as, just a minute, this can be written as 5 comma tan inverse 3/4 -5। तो अपन ने इसको फिर से कंपेयर कर लिया r कॉमा थीटा से। देख सकते हैं क्लियरली कि r की वैल्यू सिंपली 5 प्रोवाइडेड है, बट थीटा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, tan इनवर्स 3/4 minus of pi, and as we know that inverse trigonometrical functions are also an angle। अपन ने सपोज कर लिया कि लेट tan inverse 3/4 equals to alpha, and this implies tan alpha is equal to 3/4। अब इस कॉन्सेप्ट को गाइस समझने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा हिंट्स ले लेंगे, और वो हिंट्स अपना हो जाएगा कुछ ऐसा कि इसके हेल्प से अपन आगे बढ़ेंगे। एक ट्रायंगल बना लेते हैं और उसके हेल्प से अपन कोई भी कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं उस कॉन्सेप्ट को अपन कैसे लाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको। मैंने एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया लाइक दैट। विजिबल है? यस, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। नेमिंग कर देते हैं इसका ए बी एंड सी, एंड tan थीटा इज नथिंग, इट इज अ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर रेशियो 3 के आप बोल सकते हो और बेस 4 के। 3 और 4 लो तो भी चलेगा। हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थे उनसे 5 आ जाएगा, और ये एंगल अल्फा है अपना। तो अब इसके हेल्प से अपन यहाँ पे वैल्यू बोल सकते हैं, साइन अल्फा की वैल्यू हो गई 3/5, एंड सिमिलरली कॉस अल्फा की वैल्यू हो गई गाइस 4/5। नाउ अपने को करना क्या है, कन्वर्ट करना है पोलर को कार्टेशियन। मैं फिर से वही कॉन्सेप्ट आपके साथ डील कर रहा हूँ, और वो ये है, मैंने फिर से सपोज कर लिया कि लेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ P is equal to x comma y, equivalent to x comma, and as we know that relation between Cartesian and polar coordinate is x equals to r cos theta। r is nothing, it's a r equals to 5, but cos and theta becomes, so see थीटा आपने किसको सपोज किया है, tan इनवर्स 3/4 माइनस अल्फा, और tan इनवर्स 3/4 अल्फा को आपने क्या बोला है, tan इनवर्स 3/4 को अल्फा। तो ये अल्फा -5 हो जाएगा। यहाँ पे गाइस अपन क्या बोलेंगे, cos ऑफ अल्फा -5, and this can be written as 5 into cos alpha minus pi can be written as cos pi minus alpha, because cos of minus theta and cos of theta both are equals, and cos of pi minus theta is minus of cos theta, means what, minus of 5 into cos of alpha। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, -5 into cos of alpha की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है, 4/5। 5 से 5 कैंसल्ड हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ गई -4। सिमिलरली y की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे, एंड वो वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू r sin थीटा। तो अपन देख सकते हैं गाइस y इक्वल टू r बोले तो 5, और sin थीटा की वैल्यू फिर से वही अल्फा -5, एंड इसको अपन बोल सकते हैं -5 into sin pi minus अल्फा, क्योंकि अपन जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा। यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं मैं, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। तो गाइस यहाँ से अपन y की वैल्यू क्या बोल सकते हैं, -5 into sin pi minus alpha is nothing, it's a minus sin alpha। अपन क्या बोल सकते हैं, sin pi minus alpha की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, माइनस sin alpha। तो ये आ जाएगा आपका -5 into पाई माइनस अल्फा आ रहा है आपका, माइनस ऑफ 5 हो जाएगा, और अल्फा पाई माइनस अल्फा क्या लिख सकते हो यहाँ पे, दिस, एंड पाई माइनस अल्फा इज नथिंग, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ये हो जाएगा
5 इंटू साइन अल्फा। तो माइनस ऑफ 5 और साइन अल्फा की वैल्यू देखो आपने ऑलरेडी 3/5 ला के रखा है, ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 3। तो क्लियरली अपन ने देखा यहाँ पे पॉइंट पी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कार्टेशियन फॉर्म में -4, -3। और गाइस यही अपना फाइनली आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस में, इस प्रॉब्लम में अपन ने ये लर्न किया कि पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करो, जो कि आपने प्रीवियस वीडियोज में देखा था। एंड दिस इज द आंसर। जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये कंप्लीट सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब अपन यहाँ पे ये देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट, जो अपना ये है कि अभी आपने कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में अपन पोलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे तो वो देखते हैं गाइस। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट गाइस। Now the next problem is find the polar coordinates. Find the polar coordinates of the points whose Cartesian coordinates are given. Whose Cartesian coordinates are given. Find the polar coordinates of the points whose Cartesian coordinates are given. क्या लास्ट क्वेश्चन जो था अपना, उसमें अपने को पोलर कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइडेड था, यहाँ पे अपने को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रोवाइडेड है। फर्स्ट है 2, -2 एंड सेकेंड वन इज -3, -4। और अपने को इसको कन्वर्ट करके पोलर कोऑर्डिनेट्स में लाना है। तो देखते हैं अपन कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चंस को। और सिमिलर वे में सॉल्यूशन एज अपन सपोज कर लेते हैं, लेट पॉइंट P इक्वल्स टू P equals to 2, 2। H point is given is Cartesian form, इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं x, y। Therefore x equals to 2 and y equals to -2। Now अपने को कन्वर्ट करना है इसको पोलर कोऑर्डिनेट। तो अपन ने सपोज कर लिया लेट पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P PH R, तो गाइज अपने को r और थीटा की वैल्यू यही चाहिए। एज वी नो दैट r becomes
नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज, यहाँ पे देखो अगर अपन कंपेयर किया तो x की वैल्यू 2 मिली थी और y की वैल्यू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इट मीन व्हाट 4 and plus 4 and this is equals to root 8 and root 8 can be written as root क्लियरली। नाउ अपने को थीटा चाहिए, थीटा को लाने के लिए छोटा सा प्रोसेस है उस पर अपन कॉन्सेंट्रेट करेंगे। जैसा कि मैंने वहां पे बताया था tan थीटा की वैल्यू y अपॉन एक्स होता है, ये बिल्कुल ट्रू है, तो माइनस वाई अपॉन टू। बट जो रिजल्ट अपन ने प्रूव किए थे अगर आपने देखो तो अपन ने फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए रिजल्ट प्रूव किए थे, जबकि पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कहीं भी हो सकते हैं। इसके लिए क्या करो आप, सबसे पहले tan थीटा इक्वल टू सपोज कर लो मॉड y अपॉन मॉड x, मॉड y अपॉन x, मॉड y अपॉन मॉड x। तो अब इसकी वैल्यू 1 आ गई और इससे अपने को थीटा की वैल्यू मिल गई π/4 जो कि 0 से π/2 को बिलोंग्स करेगा, इन बिटवीन 0 टू π/2। ऐसा मॉड लेने से क्या हुआ, कोई भी पॉइंट पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करे, आपको जो थीटा की वैल्यू मिलने वाली है वो हमेशा 0 से π/2 में मिलेगा, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब थीटा एक्चुअली क्या होगा, इसके लिए अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेंट देखेंगे कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में। तो हम बोल सकते हैं सिंस 2, -2 lies on fourth quadrant therefore, अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में आए या किसी भी क्वाड्रेंट में आए तो आप कैसे अप्रोच करोगे वो मैं बता रहा हूँ। इसके लिए क्या करेंगे अपन, फास्टली एक नॉर्मल सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे लाइक दैट। ये अपना एक्स एक्सिस हो गया और ये अपना वाई एक्सिस हो गया, राइट। अब अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको अपन ने एक्स एक्स डैश दैट इज एक्स एक्सिस बोल दिया, y y डैश दैट इज y एक्सिस बोल दिया, ये अपना ओरिजिन एंड दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा थीटा ही रहेगा, सेकंड में है तो वो पाई माइनस थीटा बन जाएगा, थर्ड में है तो उसको आप पाई प्लस थीटा बोल सकते हो और थीटा माइनस पाई बोल सकते हो, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट। और पॉइंट अगर आपका, जस्ट मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ। अगर पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप क्या लिखोगे, थीटा ही आएगा, एक्चुअल वैल्यू थीटा की। सेकंड में आएगा तो थीटा की एक्चुअल वैल्यू होगी वो पाई माइनस थीटा होगी, थर्ड में पाई प्लस थीटा और थीटा माइनस पाई पॉसिबल है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू 2 पाई माइनस थीटा और माइनस थीटा आप कंसीडर कर सकते हो। अब अपन इस प्रॉब्लम के लिए देखते हैं जो कि अपन ने अभी सॉल्व किया है। तो उसके लिए अगर अपन ऑब्जर्व करें तो अपन बोल सकते हैं क्या कि ये जो पॉइंट है अपना 2, -2 आपने बोला लाइज ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर एक्चुअल वैल्यू ऑफ थीटा बिकम्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, इधर 2 पाई माइनस थीटा बोले तो 2 पाई माइनस π/4 और यू कैन से माइनस ऑफ थीटा दैट इज माइनस ऑफ π/4। देयरफॉर थीटा की वैल्यू हो गई 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 7 π/4 कॉमा माइनस π/4। देयरफॉर पॉइंट्स आर, वो जो पॉइंट आपने P सपोज किया था उसका पोलर कोऑर्डिनेट हो गया r बोले तो 2√2, यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया है, ये देखो ये अपने फाइंड आउट किया है 2√2 आ गया अपना, ये देखो। और यहाँ पे जो एंगल्स आए हैं वो दो आए हैं, एक तो आप 7 π/4 भी बोल दो वो भी अपना आंसर है, और यू कैन से 2√2 कॉमा माइनस π/4 एंड दिस इज द आंसर। गाइस अपन ने अभी ये देखा कि पोलर कोऑर्डिनेट्स को कैसे अपन कार्टेशियन में चेंज करेंगे, है ना, और कार्टेशियन से अपन पोलर में कैसे
स्विच करने वाले हैं, ये दोनों चीजें होंगी एंड दिस इज द आंसर। इसको ऐसे बॉक्स में डालिए और आंसर दीजिए। ये फर्स्ट पार्ट आ गया न्यूमेरिकल का। मैं फिर से ये चीजें आपसे एक बार शेयर करना चाह रहा हूँ, डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी इस तरह के क्वेश्चंस आए कि जहाँ पे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रोवाइडेड है और पोलर कोऑर्डिनेट्स लाना है, तो देखो जो r की वैल्यू है उसके लाने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करने वाले हो, r इक्वल्स टू नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट अगर आपको थीटा लाना है, अपन ने जो रिजल्ट देखा था tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए रिजल्ट प्रूव किया, जबकि पॉइंट्स सेकंड थर्ड और फोर्थ कहीं भी लाई कर सकता है। इसके लिए क्या करो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल tan थीटा की कौन सी वैल्यू लो, मॉड वाई अपॉन एक्स, जो कि आपको दिख रहा होगा। इससे अपन ने थीटा की वैल्यू 0 से π/2 दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड आउट कर लिया, और वो π/4 इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आया है। अब अपन ने ऑब्जर्व किया कि जो पॉइंट गिवन है 2, -2 वो फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है, बिकॉज एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो आप देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 2π माइनस थीटा और माइनस ऑफ थीटा, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने उस वैल्यू को पुट किया और ये आंसर आया। गाइस होप आप सभी लोगों को ये प्रॉपर वे में समझ में आया होगा। तो मैं इस पेज को सेव कर देता हूँ और फिर आगे नेक्स्ट पार्ट जो इस क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है उस पर स्विच कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, अब जो सेकंड पॉइंट आपको प्रोवाइडेड था वो ये प्रोवाइडेड है -3, -4। सपोज कर लिया अपन ने, लेट पॉइंट P इक्वल्स टू पॉइंट P इक्वल्स टू -3, और कंपेयर कर लिया अपने कार्टेशियन फॉर्म से x, y से। तो अपने पास अब x की वैल्यू -3 आ गई एंड y की वैल्यू -4 आ गई। तो एज वी नो दैट अपने को अभी इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कार्टेशियन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में दो चीजें होती है, एक r होता है जिसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं, और दूसरा थीटा होता है जिसको वेक्टोरियल एंगल बोलते हैं। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज -3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, and this is equal to 9 plus 16, and it's our all value of 9 plus 16 is 25, and is positive square root of 25 is 5। तो r की वैल्यू गाइस आपको मिल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे पहुंच, बट थीटा लाना है। तो मैंने लास्ट क्वेश्चंस में आपसे मेथड डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन थीटा की कौन सी वैल्यू लाएंगे, tan थीटा इक्वल टू मॉड y बाई एक्स, दैट इज मॉड y बाई एक्स बोले तो मॉड ऑफ -4 अपॉन -3, and this is equal to now 4/3, and we can say that so theta equals to tan इनवर्स 4/3। अब ये जो एंगल अपने को मिला है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग मिला है, बट आप ऑब्जर्व करो सिंस -3, -4 lies in the third quadrant, third quadrant, therefore थीटा बिकम्स, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने दो एंगल दिए थे आपको, एक बोला था पाई प्लस थीटा और दूसरा मैंने बोला था थीटा माइनस पाई, दोनों चलेगा। तो इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई प्लस tan इनवर्स 4/3, और यू कैन राइट tan इनवर्स
4/3 -5। तो गाइज आई होप ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी, राइट। अब ये जब क्वेश्चन अपन ने किया, तो अब अपन जब इसका फाइनली पॉइंट पी को पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर। आर बोले तो 5, देखो अपन ने फाइंड आउट करके रखा है पहले से। और थीटा की जगह पे आप क्या बोल सकते हो, 5 प्लस tan inverse of 4/3, or you can say 5 comma tan inverse 4/3 -5, and this is the answer। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कन्वर्ट करेंगे और कार्टेशियन को पोलर में करेंगे। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस अपने को यही बता रहा है कि आप पोलर को कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करने वाले हो और कार्टेशियन को पोलर में कैसे कन्वर्ट करने वाले हो, एंड दिस इज द आंसर। अब गाइस अपन इसी टॉपिक का दूसरे टाइप का जो पॉसिबल प्रॉब्लम है वो अपन देखते हैं। वो क्या है वो देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज transform the equation transform the equation r square cos 2 theta equal to a square to Cartesian form, to Cartesian form। Transform the equation r square cos 2 theta to Cartesian form। तो गाइस देखते हैं इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। The solution is given equation is ये इक्वेशन है आपका r square cos 2 theta equals to a square। गॉट इट। अब आप ऑब्जर्व करो कि अपने को इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब जो सिंबल्स यूज किए गए हैं वो पोलर फॉर्म के हैं। एंड एज वी नो दैट, हम बोल सकते हैं यहाँ से, एज वी नो दैट कि अगर r और थीटा पोलर फॉर्म का r और थीटा है तो r की वैल्यू अपन ने क्या पढ़ा है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दिस इंप्लाइज r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एंड अपन अपने पास एक ही फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल टू y/x रिगार्डिंग थीटा। अब अपना जो इक्वेशन है उसमें इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखते हैं नाउ क्या कर सकते हैं वो देखो। आर स्क्वायर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट आप देखो cos 2 थीटा प्रोवाइडेड है और ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ये मल्टीपल एंगल है, इसको मैं एंगल थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ और tan के फॉर्म में भी। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा गाइस, एंड दिस इक्वल्स टू a स्क्वायर। नाउ r square can be written as x square plus y square and 1 minus tan theta square है, इसको आप क्या लिख दो, y square upon x square, और इसको लिख दो आप y square upon x square गाइस इक्वल टू a square। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा देखो, x square plus y square into, अगर आप न्यूमरेटर में एलसीएम एक्स स्क्वायर लेते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी अगर आप एलसीएम एक्स स्क्वायर लेते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म कैंसल्ड आउट, देयरफॉर अपन बोल सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू ए स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म गाइस कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो अपन बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आप ऑब्जर्व करो ये जो इक्वेशन है ऑलरेडी कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि अपने रिलेशन में जो कुछ भी बचा है उसमें या तो कांस्टेंट है या फिर एक्स और वाई के टर्म्स है। और अगर मैं इस इक्वेशन को अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कोऑर्डिनेट, उसके अकॉर्डिंग बोलूं तो ये क्या है, हाइपरबोला है। बट जो बिगिनर है
उनको बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप सिर्फ पॉइंट्स पढ़ रहे हो। जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि यस, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं उसको आप ये बोल सकते हो कि हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, क्या ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो डोंट वरी, जो कुछ भी आप देख रहे हो सारा का सारा पॉइंट बेसिक लेवल पे। तो आप बस इतना देखो कि इस पार्टिकुलर इक्वेशन के बारे में जो कि पोलर फॉर्म में दिया हुआ था, उसका कार्टेशियन फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। गाइज होप आपको ये समझ में आया होगा। और अब मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम पे लेके चल रहा हूँ। बाकी मैं इस पेज को सेव कर दूँ, ये मैंने कर दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके आ रहा हूँ। ये जस्ट अ मिनट। द प्रॉब्लम इज transform the equation transform the equation y equals to x tan alpha, y equals to x tan alpha to polar form, to polar form. Okay guys, transform the equation y equals to x tan alpha to polar form। मतलब अपने को जो फॉर्म दिया हुआ है, ऐसा एजम्पशंस है, ये जो कुछ भी है देखो x और y के टर्म में दिया गया। इट मीन व्हाट? इट मीन दैट ये कार्टेशियन फॉर्म में प्रोवाइडेड है और मुझे इसको लेके कहाँ पे जाना है? पोलर फॉर्म में जाना है। तो देखो गाइस कैसे अपन इसको अप्रोच करेंगे। प्लीज ऑल ऑफ यू, गिवन इक्वेशन इज y equals to x into tan alpha, provided है, and as we know that क्या जानते हैं अपन कार्टेशियन फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो x को मैं r cos थीटा लिख सकता हूँ, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और y को मैं क्या लिखने वाला हूँ? r sin थीटा, ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोलर फॉर्म। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ देखो अपना इक्वेशन है y इक्वल टू x tan अल्फा। tan अल्फा का टर्म कांस्टेंट का टर्म है, इसके लिए वर्ड होना नहीं है। y की वैल्यू अपने पास r sin थीटा है, x की वैल्यू अपने पास r cos थीटा है। यहाँ पे मैं बोल दूंगा tan अल्फा। देखो ये r और ये r कैंसल्ड आउट हो गया, देयरफॉर sin थीटा अपॉन cos थीटा बोलोगे और इसकी वैल्यू हो गई tan। तो गाइस अपन बोल सकते हैं कि tan थीटा equals to tan अल्फा एंड दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। और tan थीटा की वैल्यू अगर tan अल्फा है तो आप ये भी बोल सकते हो देयरफॉर थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा इन जनरल। और पार्टिकुलर केस की बात करेंगे अपन तो आप थीटा इक्वल टू अल्फा भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पे अब कैसे करेंगे, ये अपना आंसर हो गया। अब आप देख सकते हो कि अपना आंसर जो है किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है? पोलर फॉर्म में। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, दिस थीटा इक्वल टू अल्फा। तो गाइस डोंट वरी, ये जो मैंने लिखा है ये ट्रिग्नोमेट्री से आया है। जो tan थीटा की वैल्यू अगर tan अल्फा है तो थीटा की वैल्यू n पाई प्लस अल्फा होगा। बट पार्टिकुलर केस में अगर n की वैल्यू मैं 0 लेके चल रहा हूँ, सपोज करके चल रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में इसकी वैल्यू थीटा इक्वल टू अल्फा हो जाएगी। एंड दिस इज द आंसर गाइस। तो आपने अभी ये देखा कि अगर इक्वेशंस अपने को कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, उससे मैं पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा। ओके, और अब गाइस अपन एक नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं यहाँ पे, या एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। एक प्रॉब्लम है वो अपन को करना है, अभी देखते हैं कैसे अपन अप्रोच कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज
transform the equation transform the equation x square plus y square equal to ax. Transform the equation x square plus y square equals to ax to polar form. देखते हैं गाइज कैसे अपन अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। सभी लोग मेरे साथ कंसंट्रेट कीजिए। यहाँ पे सॉल्यूशन इज अपने को जो गिवन इक्वेशन है वो ये है, गिवन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। एंड वी नो दैट x की वैल्यू क्या हो जाएगी r cos थीटा एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी r sin थीटा। अब सिंपली इस वैल्यूज को गाइस अपन पुट कर देते हैं। तो देखो x स्क्वायर का मतलब हो गया, या ऐसे लिखो, पहले इक्वेशन मेंशन करो। नाउ x square plus y square equal to ax. Got it? X square becomes r square cos square theta plus y square become r square sin square theta equal to a, and x को बोल सकते हैं अपन r cos theta. This implies r square अगर अपन कॉमन ले लें क्या हो जाएगा, cos square theta plus sin square theta equal to a into r into sin theta. तो देखो अपन जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से sin square theta into cos square theta की वैल्यू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, 1 है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यहाँ पे मेंशन कर दो h sin square theta plus cos square theta equal to 1. So equation becomes this. अब r square इस r से कैंसिल हो जाएगा, therefore r की वैल्यू क्या आ गई गाइस, a sin theta. अब ऑब्जर्व कर सकते हैं अपन अपने पास जो कुछ भी है प्रेजेंटली उसमें सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स है, थीटा के या फिर r, और जो रिमेनिंग टर्म है वो तो कांस्टेंट है a। मतलब अपन ने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कार्टेशियन फॉर्म को किसमें कन्वर्ट कर लिया, पोलर फॉर्म। ऐसे ही अपन अब किसी भी तरह के क्वेश्चंस को जो कि पोलर से अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और कार्टेशियन को अगर आपको पोलर फॉर्म में करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। इस पेज को मैं सेव कर देता हूं गाइस। तो ओके गाइज, आज हमने देखा कि पोलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। रिमेनिंग क्लास नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, उसमें अपन डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पॉलीगन एंड सो मेनी टॉपिक्स व्हिच आर रिलेटेड टू द पॉइंट्स वो स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।